बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने दाल पालक बनाई है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज। मैं कहता हूँ आप अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे, ऐसी मज़े की बनी है। देखें, देखने में ही कैसी बेहतरीन खूबसूरत लग रही है और एकदम मलाई की तरह गली हुई। दाल सही गली हुई ना हो तो दाल का मज़ा नहीं आता है। और ये आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ या चावल के साथ, उबले हुए चावल के साथ भी बहुत मज़ा करती है ये। और क्या ही बात है। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। आपको बताते हैं कैसे बनती है, बहुत ही लजीज और टेस्टी। 1 कप चने की दाल हमने ले ली थी, तकरीबन आधा 1 घंटा हमने पहले भिगो दी थी इसको। भिगो कर और फिर हमने जो है बस ज़्यादा देर इसको नहीं भिगोना, आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। भिगो कर हमने इसको डाल दिया है पतीले में और 3 कप पानी हमने इसमें डाल देना है। तो 1 कप तकरीबन दाल थी तो उसने तकरीबन 1 कप पानी पी लिया है। तो यानी एक दाल अगर आपको गलानी तो 4 कप पानी आपको उसमें लग जाएगा। तो ये मसाले हैं जी, नमक 1 1.5 चम्मच है, हल्दी है, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये कौरमा मसाला आपने ज़रूर डालना है, इसका बहुत टेस्ट बनता है। और लाल मिर्ची पाउडर, और ये जो है तो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए आधे आधे चम्मच हैं। और बाकी जो है तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं तो ज़रा नमक ज़रा मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्टी। तो बस हमने इसको हिला के मिक्स करके और इसको अभी हमने गलने के लिए रख देना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो हमने आग इसके नीचे मीडियम कर देनी है और पानी खुश्क होने तक हमने इसको बिल्कुल गलने के लिए छोड़ देना है। तो ये जी हमारी दाल देखें माशाल्लाह इसमें उबाल आ गया है। बस अभी हमने इसको दोबारा थोड़ा सा हिला देना है और हिलाकर हमने इसको आग मीडियम कर देनी है और इसको गलने के लिए छोड़ देना है। और ये गलने के लिए और पानी खुश्क होने के लिए मीडियम आग पर तकरीबन आपको ये 15 से 20 मिनट लेगी। तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए अगर आपका बर्नर और चूल्हा अच्छा है। तो ये देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है और दाल हमारी एकदम बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें एकदम मलाई हो गई है। और बस इसको अभी जो है ना पालक के साथ भी और तड़के में भी अभी बहुत इसका काम होगा। अभी आप आगे देखें तो ये और भी मलाई की तरह हो जाएगी। तो हमने जी ये बेबी स्पेनिक ली है, तकरीबन आधा किलो है। आपको बेबी स्पेनिक नहीं मिले तो आप कोई भी पालक ले सकते हैं, डब्बे की पालक भी डाल सकते हैं और बड़ी पालक लेकर काट के धो सकते हैं। ये असल में धुली हुई और साफ़ सुथरी ऐसे पैकेट मिल जाते हैं इनके किसी भी बड़े सुपर स्टोर से। तो ये पालक मैंने इसमें डाल दी है जी। बस अभी पालक को भी हमने जो इसमें थोड़ा सा गलाना है, तकरीबन 5-10 मिनट पकाना है, ये नीचे बैठ जाए और अच्छी तरीके से गल जाए। तो थोड़ी देर हम इसको स्टीम ऊपर से कवर कर देंगे और स्टीम देंगे ताकि ये नीचे बैठ जाए सारी और मिक्स हो जाए दाल में। तो बस हमने ये दबा के इसके ऊपर कवर रख देना है और आग मीडियम ही रखनी है, तेज़ आग नहीं रखनी है, वरना आपकी दाल जो है सारी वो जल जाएगी और ये पालक ऊपर ऐसी रहेगी। क्योंकि अभी खिली खिली और कड़क है और उसको ज़रा मिक्स करना मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा नरम होगी, स्टीम इसको लग जाएगी तो फिर ये आसानी से दाल के साथ मिक्स हो जाएगी। तो ये जी एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है हमने, वो भी इसमें काट कर डाल दिया है और ये भी साथ में जो है मिक्स हो जाएगा। तो देखें दाल को पालक एकदम स्टीम लगी तो सारी नीचे बैठ गई और नरम भी हो गई है। तो बस अभी हम इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा आधा 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी क्योंकि दाल हमारी बहुत खुश्क हो चुकी है और पालक भी इतना जो है तो हमारी छोटी पालक बेबी स्पेनिक थी तो वो भी इतना पानी नहीं है। तो आधा गिलास आप इसमें पानी डाल लें और इसको हल्के तरीके से इसको आराम से मिक्स कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह अभी और भी पालक में भी अपना पानी और छोड़ा है और बस आधा गिलास हमने पानी इसमें डाला था। तो ये अभी जो है फर्स्ट क्लास जो है बेहतरीन पालक पक रही है। अभी इसमें पालक को हमने थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन हल्की आग पर, लो आग के ऊपर, क्योंकि पालक जो है तो एकदम ज़रा नरम हो जाए तो फिर हम इसका तड़का बनाते हैं और इसको तड़का लगाते हैं। तो बस इस पोजीशन में से आप हिलाते भी रहें साथ साथ ताकि नीचे से जो है जलने ना पाए। और आग भी आपने स्लो रखनी है, इसके नीचे आग तेज़ नहीं करनी है क्योंकि दाल तो हमारी अभी गली हुई और पालक को गलने में टाइम नहीं लगता है। पालक तो बस 3-4 मिनट में फर्स्ट क्लास बेहतरीन गल जाएगी। तो चलिए जी अभी इसको हम हल्की आग पर रख देते हैं और तैयारी करते हैं इसका तड़का बनाने की। तो तड़का बनाने के लिए हमने ले लिया है जी फ्राई पैन और हमने इसको देसी घी का तड़का लगाना है, बटर घी का। आप चाहें तो ऑयल का भी लगा सकते हैं या कोई भी मतलब कि बनास्पति घी का भी लगा सकते हैं। तो हमने तकरीबन 50 ग्राम देसी घी ले लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है हमने। तो इसको हमने बस हल्का सा करना है और हमने इसको ज़रा ना सही लाल करके डालना है क्योंकि थोड़ा लाल सही पका हुआ इसमें ना मज़ा करता है, कच्चा कच्चा हमने नहीं छोड़ना है। तो सही लाल करके हमने इसको डालना है। तो इसमें हमने 2 हरी मिर्ची इसको टक लगा लेना है आपने छुरी से ना, इसको अंदर से थोड़ा सा काट लेना वरना एकदम पटाखा मारेगी और सब छींटे उड़ेंगे आपके ऊपर।
तो बस इनको हमने टक लगा लिया है। और ये 2 हमने ग्रीन चिल्ली, क्योंकि ग्रीन चिल्ली का जब घी में टेस्ट निकलता है ना तो दाल में बहुत ही मज़ा करती है, ये बहुत ही इसका जो है ना टेस्ट आता है। और हमने इसमें अभी क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हमने 1 चम्मच डालना है इसमें, ताकि ज़ीरे का भी जो है मज़ा और जायका इसमें आ जाए। तो ये जी हमारे बस 3 आइटम है तड़के के देसी घी में, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची और जो है ज़ीरा। तो इन चीज़ों को बस आप हल्का सा भून लें और लाल करके और हमने डाला है। और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा जल गया आपका तो फिर ये जो है तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस अभी आप देखें, उठाएं इसको और जितनी देर में आप इसको हिला के चेक करेंगे तो बस आप इसमें डाल दें। अभी देखना कलर आप गार्लिक का कैसा बेहतरीन कलर मैंने किया है उसका, तो आप भी ऐसे ही करके डालना है। तो ये जी देखें हमारी पालक भी माशाल्लाह पक चुकी है, दाल तो गली हुई थी पहले ही बस, और ऐसे हल्की हल्की ना ढीली ढीली सी मज़ा। तो ये देखें कलर अभी देखें आप गार्लिक का कैसा बेहतरीन ब्राउन कलर है। तो बस इसी पोजीशन में आपने डाल देना है और इसको बस थोड़ी सी 2-3 मिनट पका लेना है आपको, और आपकी दाल पालक बेहतरीन माशाल्लाह मज़ेदार तैयार। मैं कहता हूँ कि उबले हुए चावल पे आप डालकर खाएं या पतली चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ, क्या ही बात है जी, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो प्यारी बहनों और भाइयों और मेरे दोस्तों, दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको बच्चों की खुशियां दिखाए। और सेहत से ही सब कुछ है, सेहत के साथ इंसान की ज़िंदगी और खाना पीना और सब चीज़ें हैं, काम रोज़गार हर चीज़ सेहत से ही है। तो इसलिए मैं आपको हर वक्त सेहत की दुआ देता हूँ और आप भी सेहत वाली ज़िंदगी जो है तो मांगें, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। तो ये जी माशाल्लाह देखें दाल हमारी जो है तो दाल पालक पक गई है बेहतरीन। तो अभी बस सर्व कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से देखें कैसा है कि एक दाना जो है तो बिल्कुल जो है ना पानी भी नहीं बना है और साबुत साबुत भी नज़र आ रहा है और मलाई की तरह गला हुआ भी है ये। तो इस तरह से बस आप बनाएं और सर्व करें जी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी। तो चले जी इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसी अच्छी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।